फागुन पूर्णिमा का धार्मिक रूप से बहुत महत्व है। ये पूर्णिमा बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लकड़ियों को इकट्ठा करके अपने घर परिवार की नकारात्मकता की होली जलाई जाती है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को फागुन मास की पूर्णिमा तिथि की जानकारी देंगे कि पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। इस दिन होलिका दहन का शुभ समय क्या होगा तथा इसकी कथा क्या है। हमारे पंचांग के अनुसार 2025 में फागुन मास की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च के दिन मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह में 10:35 पर पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी और 14 मार्च को दोपहर में 12:35 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि का रात में महत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए आप सभी लोग 13 मार्च को ही पूर्णिमा तिथि मनाएं। सभी पूर्णिमा तिथि की तरह इस पूर्णिमा तिथि पर भी स्नान, दान, पूजा करने से व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से आप सभी को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। पूर्णिमा तिथि पर आप सभी लोग चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें और इस फागुन मास की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के नरसिंह स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आप अगर नरसिंह स्वरूप की पूजा करेंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। होलिका दहन का समय। होलिका दहन भद्रा काल में वर्जित है। 13 मार्च को सुबह में 10:35 से लेकर रात को 11:26 तक भद्रा का काल रहेगा, इसलिए इस समय पर होलिका दहन वर्जित है। तो होलिका दहन करने का शुभ समय है 13 मार्च को आधी रात के बाद 11:27 से लेकर 12:29 तक। इस शुभ समय में आप सभी लोग होलिका दहन कर सकते हैं। नारद पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन राक्षसी होलिका की ये कथा है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अपने पुत्र के विष्णु भक्ति से परेशान होकर प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने अनेकों यातनाएं दी। उसके बाद भी प्रहलाद बिल्कुल नहीं बदले। इतनी यातनाओं के बाद भी अगर भक्त प्रहलाद नहीं बदले तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन राक्षसी होलिका को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि स्नान करोगी। होलिका को वरदान में एक शाल मिला हुआ था, जिसको ओढ़ने के बाद वो कभी भी अग्नि में भस्म नहीं होगी। होलिका अपने उसी शाल को ओढ़कर अग्नि में स्नान करने के लिए गोद में प्रहलाद को लेकर बैठी, लेकिन पवन देव की कृपा के कारण होलिका का जो शाल है वो हवा में उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरा और होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए। इसीलिए इस दिन लकड़ियों और उपलों को इकट्ठा करके शुभ समय में मंत्रोपचार के साथ होलिका का दहन किया जाता है, ताकि हमारे साल भर की नकारात्मकता नष्ट हो जाए। होलिका अहंकार और पाप कर्मों की प्रतीक थी, इसीलिए होलिका दहन के दिन अपने मन के पाप कर्मों और अहंकार की होलिका दहन में आहुति दे देना चाहिए और अपने मन को भक्त प्रहलाद की तरह भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। ये नया साल संवत आप सभी के जीवन में नई खुशियों को लेकर आए, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।